माँ, एकादशी व्रत गर्भावस्था में करना चाहिए या नहीं? गर्भवती स्त्री के लिए कुछ अलग से नियम होते हैं। जैसे बालक हो, कोई वृद्ध हो, कोई रोगी हो, उसके लिए जो चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसे ही जो गर्भवती स्त्री होती है ना, उसके लिए भी कोई विशेष नियम लागू नहीं होते। अब गर्भवती स्त्री है तो वो फलाहार आदि से केवल नहीं रह सकती। अब दिन भर अब फलाहार में क्या ही खाने के लिए मिलेगा, मतलब रहना तो कुल मिला के भूखे ही पड़ता है, और गर्भवती स्त्री को भूखे रखना उचित नहीं है। इसीलिए अगर उपवास का अर्थ होता है उपवास, उप माने वह, वास माने उसके साथ, उसके साथ, उसे कहते उपवास। किसके साथ? परमात्मा के साथ, परम प्यारे के साथ। क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं वो आलस्य देता है, जो हम अन्न खाते हैं वो आलस्य देता है। इसलिए बोले अन्न मत खाओ, फल फूल से रहो, कंद मूल से रहो, ताकि आलस्य नहीं आए, ज़्यादा परमात्मा के पास रह सको, ज़्यादा ध्यान में, भजन में, साधना में रह सको। इसका अर्थ ये नहीं है कि भूखे मरने से ही आपका कुछ लाभ हो जाता है। तो अगर कोई गर्भवती स्त्री है और वो भूखे रहने में सक्षम नहीं है, उसके बालक को पीड़ा होगी। गर्भवती स्त्री वही करती है जिससे उसके बालक को पीड़ा ना हो। जैसे ज़्यादा तीखा खाने से उसके बालक को जलन होती है, हाथ पांव मारने लगता है पेट में, तो गर्भवती स्त्री क्या करती है? वो तीखा खाना बंद कर देती है। मेरे बालक को कष्ट ना हो, कम से कम कष्ट हो, मेरा बालक सुखी रहे, माँ हर चीज़ वही करती है जिससे मेरा बालक सुखी रहे। तो अगर व्रत करने से, भूखा रहने से उसका बालक पीड़ा पाता है, तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं है। थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, क्योंकि गर्भवती स्त्री एक नहीं है, एक नन्ही जीवात्मा उसमें जी रही है। इसलिए मेरे देखे यही उत्तर है कि अगर गर्भवती स्त्री फलाहार से नहीं रह पा रही हैं, कुछ जो व्रत की सामग्रियां बनती हैं उनसे वो नहीं रह पा रही हैं, तो जो चीज़ें वो पा सकती हैं जिनसे उनका गर्भ प्रसन्न रहे, वो चीज़ें उनको दे देनी चाहिए। साधु।